उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज आज से हो गया है। आज ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। ऋषिकेश के आईएसबीटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चारधाम तीर्थयात्रियों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला और भोले महाराज मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, ऋषिकेश की निवर्तमान महापौर अनीता ममगाई, महंत वत्सल शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और महंत सुनील भगत मौजूद रहे। कार्यक्रम में माता मंगला ने कहा कि ये बड़े गर्व की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड में देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि हंस फाउंडेशन श्रद्धालुओं की सेवाओं और सुविधाओं में अपना पूर्ण सहयोग करता है। हंस फाउंडेशन सरकार से समन्वय बनाकर हर वर्ष श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने में तत्पर रहता है। ये हमारा सौभाग्य कि हमारे चार धाम में हमारे इतने भारतवर्ष देश विदेशों से इतने श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके लिए सारी सुविधाएं सरकार ने बहुत अच्छी की हैं। आज हम लोग यहाँ पर उनकी गाड़ियों को हरी झंडी देने के लिए और यात्रा शुरुआत करने के लिए आए हैं। हमें उन्हें मंगल कामना देते हैं, सबकी यात्रा सुरक्षित रहे और सब जिस उद्देश्य से एक ख्वाब लेके आते हैं कि हम अपने चार धाम की यात्रा करेंगे, उनके लिए शुभकामना देते हैं। और हंस फाउंडेशन की सेवाएं जो जगह जगह उनके लिए निर्धारित की गई हैं, उनका उपयोग कीजिए। स्वास्थ्य और भोजन और भंडारे की व्यवस्था सबके लिए की है और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बड़ी खुशी की बात है हमारी देवभूमि में, आज पूरे विश्व में इस देवभूमि का सबको एक मुझे लगता है कि सब उत्साहित हैं आने के लिए। तो देवभूमि की ये तो बहुत ही बड़ी उन पर कृपा है कि उनको आने का मौका मिल रहा है और हर वर्ष यहाँ यात्रा में लोग बढ़ते जा रहे हैं। इस साल तो लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी किया है, पर हम सब उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए सेवाओं को बढ़ा रहे हैं। तो सबको हमारी मंगल कामना। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दर्शनार्थ इस बार 21 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि जिस तरह से चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखनी चाहिए। सर, आज के इस पावन अवसर पर और पावन दिन पर जहां सभी तीर्थयात्रियों को हरी झंडी दिखाई जा रही है और मनोकामना की जा रही है उनकी यात्रा सुगम हो, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि देखिए इस तरीके से सैलाब उमड़ा है चारों धामों के दर्शन के लिए। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और इस देवभूमि में चार धाम स्थापित हैं और उन चारों धामों के दर्शनार्थ जो है पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु आने का काम करते हैं। जो श्रद्धालु आए हैं उनका अभिनंदन, स्वागत, उनकी यात्रा सुखद हो, ईश्वर उनको जो है आशीर्वाद दे, वो फले फूले, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बद्री विशाल से कामना करता हूँ, केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री से कामना करता हूँ। यात्रा सही तरीके से संचालित हो और उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां हैं सरकार उसको दुरुस्त करने का काम करे। ये बात सही और कटु सत्य भी है। जब आदिकाल में जब यात्रा होती तो बहुत कम लोग चारधाम यात्रा कर पाते थे, लेकिन अब जब सुविधाएं बढ़ती हैं, व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, तो स्वाभाविक बात है लोगों का और ज़्यादा रुझान जो है चारधाम यात्रा पर है। हमने 2013 की आपदा को भी देखा है, उससे भी हमको सबक देने की आवश्यकता है। और जो हमारे रोटेशन के अधिकारियों ने अपनी बात माननीय मंत्री जी से कही, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन की बात हम कर रहे हैं, उस रजिस्ट्रेशन की प्रणाली को सरलीकरण करने का काम करें ताकि श्रद्धालुओं को जो है कोई असुविधा ना हो। सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि दो शब्द उन श्रद्धालुओं के लिए और चार धाम के दर्शन के महत्व के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए देश के और विदेश के कोनों कोनों से इतने श्रद्धालु आए हुए हैं कि उनको दर्शन हो सके, उनकी यात्रा सुगम हो सके, उनके लिए। नहीं, देखिए, जो देश और विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी यात्रा सुगम हो, सुखद हो और वो अच्छी तरीके से चारों धामों में जाकर के दर्शन कर सके, ये निश्चित रूप से हमारी कामना रहेगी। और उत्तराखंड तो देवभूमि है, अतिथि देवो भव, हमारे लिए अतिथि देवताओं के सम्मान है। हम तदनुसार उनका जो है अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इसमें कोई कोर कसर जो सरकार न छोड़े। वहीं स्वामी नारायण आश्रम के संचालक महंत सुनील भगत ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि इस बार काफी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन करने आ रहे हैं। सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस दौरान उन्होंने सभी तीर्थयात्रियों से यात्रा के समय गंदगी न फैलाने की अपील की है।
महंत जी, सुनील भगत जी से हम चार धाम यात्रा को लेकर बात करेंगे। और सर, बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहला तो मेरा यही आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरीके से इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा को लेकर एक उत्सुकता भी देखी जा रही है, ऊपर से जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है। तो आप ये बताइए थोड़ा 2 शब्दों में कि इस बार क्या महत्व रहने वाला है चार धाम यात्रा के लिए और तीर्थयात्रियों का जो दर्शन करेंगे। हर वर्ष तो भीड़ रहती है, इस वर्ष थोड़ी ज़्यादा है। और अब क्या कि कोरोना के बाद लोगों को हो गया है कि अब जीवन क्या है पता चल गया सबको, इसलिए लोग उमड़ पड़े हैं कि नहीं पहले यात्रा कर लेते हैं। पहले था, अब 10 साल पहले जाएंगे पीछे तो लोग जो बूढ़े बुजुर्ग थे वही लोग आते थे, मतलब 25% युवा आते थे और 75% बुजुर्ग लोग आते थे। आज उनका उल्टा हो गया है, 25% बूढ़े और बुजुर्ग लोग हैं और 75% युवा वर्ग है। तो इस वजह से भी भीड़ थोड़ी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि 75% जो है युवा वर्ग में इस बार वृद्धि हुई है, युवा बहुत ज़्यादा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तीर्थ धामों को लेकर और जितने भी हमारे धाम होते हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं के जो दिमाग में है एक निरंतर जागरूकता फैल रही है कि हमें भी दर्शन करना चाहिए। महंत जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज हरी झंडी दिखा दी गई है और मंगल कामना भी कर दी गई है कि आपकी यात्रा सुगम हो, मंगलमय हो, आप क्या कहना चाहते हैं? तो हरी झंडी दिखाने में हम भी थे और देखा हमने, वहाँ पे भी बहुत भीड़ है, लोगों का बहुत उत्साह है और सरकार भी हर जगह पे पूरी तैयारी कर रही है। अभी तो पहला दिन है, आज कल सारे द्वार खुल रहे हैं, तो अभी देखेंगे आगे कैसे कैसे होता है। भीड़ तो बहुत है और लोगों को कुछ रजिस्ट्रेशन की दिक्कतें हो रही है, उसकी वजह से सरकार भी कुछ उसका उपाय निकाल रही है। महंत जी, हमने भी वहाँ पे कुछ तीर्थयात्रियों से बात करी और जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा था मंच से कि जो है व्यवस्था जितनी है वो बहुत ही सुचारू रूप से की गई है और कोशिश पूरी ये रहेगी कि किसी भी यात्री को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो यात्री थोड़े बहुत हमें मिले, उनके मन में अभाव था कि देखिए जितनी भारी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर जा रहे हैं तो किसी तरीके की गर्मी भी पड़ रही है, तो हमें किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो सरकार की व्यवस्था को आप किस तरीके से देखते हैं? संवाद 365 के जो भी श्रोतागण हैं, एक तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि चार धाम यात्रा अक्षय तृतीया से लेकर भैया दूज तक चलती है। और है उत्तराखंड के अंदर लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता है कि यात्रा सिर्फ मई और जून में ही हो सकती है, बाकी समय पे बरसात बहुत आती है, रोड टूट जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये गलत फहमी जो है वो पहले तो सबको मैं विनती करूंगा दूर करिए। अब उत्तराखंड के अंदर रास्ते भी बहुत चौड़े और अच्छे हो गए हैं और रहने के लिए भी पहले बहुत कम सुविधाएं थी, अब हर गांव के अंदर रहने की और भोजन की सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो इस वजह से भी भीड़ हो रही है। तो इस वजह से थोड़े लोग अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आएंगे तो ये जो अभी भीड़ मई जून में जो बढ़ रही है, तो सरकार के पास भी कितना करेंगे व्यवस्थाएं। अगर चलो ये 2 महीने के लिए भी व्यवस्था करे थे तो बाकी 10 महीना तो उनको भी बैठना है हाथ पे हाथ धर के। तो इसलिए सरकार को भी पॉसिबल, मैं भी आश्रम चलाता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी जो व्यवस्था, मैं भोजन की रहने की व्यवस्था करता हूँ, तो मई जून में जब मुझे भी दिक्कत आ रही है तो हर किसी को आएगी दिक्कत। मगर अच्छा है, भगवान का आशीर्वाद है उत्तराखंड के ऊपर और बद्रीनाथ केदारनाथ भगवान की कृपा है कि सबको व्यवस्था मिल जाती है। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई व्यक्ति परेशान हुआ हो। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो, मगर जो बिल्कुल जो परेशानी वाली बात है वो नहीं। भगवान किसी न किसी रूप में आकर उनकी सहायता करते हैं। महंत जी, बिल्कुल आपने सही बात की और ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप आस्था का भाव लेकर आते हैं तो देखिए थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, उसको आप जैसे भी करके एडजस्ट करिएगा। महंत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या कुछ संदेश रहने वाला है देश के अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए? उन श्रद्धालुओं से विनती है कि कृपया प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, ताकि हमारा जो उत्तराखंड है वो स्वच्छ रहे और सुंदर रहे। और जितना हो सके उतना, मतलब प्रदूषण और भी प्रकार के बहुत सारे हैं वो ना करें। और यहाँ आप आते हैं तो अपनी जो श्रद्धा है उसके साथ रहें, आप जितना मौन रहे, साधना करें, तप करें। और जो भी हमारी उत्तराखंड की भूमि है, चाहे वो केदारनाथ, बद्रीनाथ हो, वहाँ खाली प्रणाम करके मत भागा करो,
वहाँ 5 मिनट बैठिए, थोड़ा ध्यान करिए, जो भी आपके इष्ट देव है उनका जप करिए, उसके बाद उस स्थान से थोड़ा वहाँ के वाइब्रेशन क्या उसको फील करिए, फिर जाइए। नहीं तो आप बस उत्तराखंड में आएंगे और केदारनाथ भगवान के मंदिर को हाथ छू के चले जाएंगे, मगर वहाँ की महिमा क्या है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार आते हैं और वहाँ जाके बैठते हैं, उसकी गुफा है, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं। तो जो भी उत्तराखंड में यात्रा के लिए आ रहा है उनसे मेरे एक ही निवेदन है कि कुछ 10-15 मिनट हर स्थान में जहाँ भी जाए वहाँ अलग से निकाल के वहाँ बैठिए और वहाँ के वाइब्रेशन को फीलिंग करिए। बहुत ही सुंदर संदेश दिया है मैम जी ने, बिल्कुल सही कहा है कि आप फॉर्मेलिटी के तरीके से ना आइए, दर्शन करिए और थोड़ा भाव समझिए, क्योंकि आप 4 धाम यात्रा के दर्शनों के लिए आए हैं। इस दौरान देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि स्लॉट के तरीके से पूरी प्लानिंग की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा सके। देखिए डीएम मैम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और मैम जिस तरीके से आज हरी झंडी दिखा दी गई है 4 धाम की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को, व्यवस्था का क्या ढंग है, क्या व्यवस्था का हाल है? क्योंकि अभी मैं यात्रियों से बात कर रही थी तो उनके मन में एक अभाव सा है कि कहीं हम वहां जाएं, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग भी यहाँ पे कंटिन्यूस अनाउंसमेंट करा रहे हैं। हम लोगों की जो प्रक्रिया है ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान होता है और हम सभी को अवगत करा रहे हैं कि कब तक के हमारे स्लॉट्स भर गए हैं और किस तरह से रजिस्ट्रेशन आगे चलेगा, टोकन कहाँ कहाँ इशू हो रहे हैं। यहाँ पानी की, टेंट की सारी व्यवस्थाएं हमने कराई हैं और हम और इसको एनहांस ही कर रहे हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। मैम थोड़ा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेके भी थोड़ी परेशानी दिख रही है क्योंकि यात्री कह रहे हैं कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए, उसके पीछे क्या इशू? नहीं, अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि स्लॉट्स के हिसाब से रजिस्ट्रेशन चल रहा है और यात्री लाइन में लगे हुए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूसली चल रहा है। मैम एक सवाल और, यात्री ये भी कह रहे हैं कि देखिए उनको हेल्प डेस्क नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो अपनी यात्रा आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो उनको मतलब वो मुहैया चाहते हैं ये फैसिलिटी करें कि हेल्प डेस्क मिले ताकि उनको फैसिलिटीज जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल सके। यहाँ पे हमारे हेल्प डेस्क का इंतजाम है और हम लोगों ने यहाँ पे वॉलंटियर्स भी लगाने की व्यवस्था की है, जिससे कि लोगों को जो भी अपने मन में कोई सवाल है, कुछ जानकारी चाहिए तो हम उनको तत्काल उपलब्ध कराएं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। यही कारण है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थ यात्रियों ने 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि शुक्रवार 10 मई को श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री तथा श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। वहीं 12 तारीख को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। संवाद 365 के लिए ऋषिकेश से वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार के साथ मानसी की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।